कि मोरे भाई हो सजग रहा झपटी बिलार। यही लिए जोगी मोदी पर 14 दिन आवत हैं। अब की 4 किलो के बजाय 8 किलो चना दे दी हैं। जिस तरह कड़क किट्टू की चाय है, अमेठी की राजनीति उतनी ही कड़क होती है, और जिस तरह उबल रही है मेरी चाय, उसी तरह राजनीति उबल रही है सर। किशोरीलाल शर्मा अपने कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हराएंगे यहाँ से। जैसे कि राहुल गांधी को जो जानने वाले थे उनको कोई पहचान ही नहीं रहा है। और यहाँ पर जितना डेवलप हुआ है, जितने पर न्यू महात्मा गांधी जी जैसे डाली थी इस कंट्री की, उसी तरह से राजीव ने इसको पेरिस बनाने के लिए दावा किया था। वोट के इलेक्शन के जो बात आवत है तो बढ़ा दी हैं। गरीबन के लिए 155 किलोमीटर की गाड़ी चलवा दे हैं प्रति घंटा, और पैसेंजर के पता नहीं एक्को कहे कितना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव और उसी चुनाव को लेकर पूर्वांचल में अब अगले 4 चरणों में चुनाव होना है। आज हम हैं मौजूद अमेठी लोकसभा सीट पर। अमेठी में क्या है चुनावी माहौल, आज जानने के लिए हम यहां अमेठी की किट्टू की तंदूर की चाय की जो दुकान है, यहां बड़ी फेमस दुकान है, और यहां तमाम जो लोग हैं, क्योंकि सामने रेलवे स्टेशन और यहां जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ इसकी चाय पीने के लिए दुकान पर आते हैं, क्योंकि चाय में देखिए बड़ा स्पेशल तरीके से चाय बनाते हैं, पत्ती वत्ती लगाते तो है ये, साथ साथ में आप लोग ये जो गुलाब की जो पत्तियां हैं वो भी यहाँ पर डाल रहे हैं, और देखिए चाय में दिल बना रहे हैं बड़े अलग तरीके से। आप लोग तमाम दिन भर आप लोगों के पास यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या माहौल क्या है चुनाव का? जिस तरह किट्टू की चाय उबल रही है, उसी तरह राजनीति भी उबल रही है सर। यस सर। कैसे उबल रही है? कह रहे हैं कि यहाँ तो जो है राहुल गांधी ने चुनाव से पीछे हटकर एक तरफा जो है माहौल को बना दिया, ऐसा है कहीं कि नहीं? ये राजनीतिक है, सब अपने अपने भले के लिए करते हैं। उनको अच्छा लगा इसलिए हट गए होंगे, बाकी लोग को बुरा लगा होगा इसलिए वो बोल रहे होंगे। उनकी रणनीति है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। भाजपा की रणनीति, भाजपा अपने रणनीति के हिसाब से करेंगे। दोनों में वर्चस्व लड़ाई होगी। जो काम किया होगा वो जीतेगा, जो काम नहीं किया होगा पीछे चला जाएगा। 4 जून के बाद पता चलेगा किसमें कितना है दम सर। मतलब टक्कर चुनाव की बढ़िया होगी, है ना? उबाल मतलब सच में उबाल है या कुछ? मैं बताया ना, जिस तरह कड़क किट्टू की चाय है, अमेठी की राजनीति उतनी ही कड़क होती है, और जिस तरह उबल रही है मेरी चाय, उसी तरह राजनीति उबल रही है सर इस वक्त। अच्छा, कितने समय हो गया आप लोगों को यहाँ पर? आप लोगों ने पिछले चुनाव में भी देखा होगा माहौल, पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है लड़ाई बहुत अलग होगी सर। पिछली बार राहुल बनाम वो था, लेकिन वो हारना भी ज़रूरी होता। किसी को कंटिन्यू अगर रखेंगे तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो एक बार हार गए वो, तो उनको पता चल गया थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है। फिर हो सकता है अगर वो काम करें या सिंपैथी बटोर पाएँ अपनी, तो जीतेंगे ज़रूर। लड़ाई दोनों की है। अब 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना है दम। दोनों सेलिब्रिटी हैं। इस वक्त केएल राहुल को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब जो है सभी जानने लगे हैं। सिंपैथी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। अमेठी जानी जाती ही है गांधी के परिवार से। अगर वो हट गए तो सोच लो ये VIP सीट ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत सारा काम किया है, लोगों से जुड़ी हैं, कनेक्टिविटी उनकी बहुत स्ट्रांग है, लोगों के बीच में गई हैं। गांधी परिवार कभी नहीं आया मिलने के लिए किसी से, ये है। लेकिन लड़ाई टक्कर की हो सकता है राहुल जीते, हो सकता है स्मृति ईरानी जीते। बहुत बेहतर। राहुल तो अभी नहीं, केएल शर्मा जब यहाँ पर लड़ रहे वो है। देखिए, प्रधानी चुनाव होता है सर, नाम किसी और का है, लड़ता कोई और है सर। तो उसी तरह ये भी है, सांसदीय चुनाव है, कोई वैसा नहीं है। या विधायकी चुनाव होता तो अलग बात होती है, ये सांसदीय चुनाव है। यहाँ पे लोग सांसदीय चुनाव हल्के में लेते हैं सर, विधायकी चुनाव महंगे में लेते हैं सर। तो ये सांसदीय चुनाव है, एक वर्चस्व का एक ठप्पा लगा होता है, जैसे BJP का ठप्पा है, कांग्रेस का ठप्पा है, बसपा का ठप्पा है। बाकी लोग तो साइड में है, कोई पता नहीं। दोनों में ही लड़ाई होने वाली है। अब कौन जीतेगा ये 4 तारीख के बाद पता चलेगा। कनेक्टिविटी जिसकी स्ट्रांग होगी, लोगों से मिला जुला जो होगा, जीतना उसी को है सर। क्योंकि कहते हैं ना 2014 के बाद रोड बन गए हैं, गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, रोकने वाला कोई नहीं है उसको। सबके पास नई गाड़ी आ चुकी है इस विधानसभा में, और सब गाड़ियाँ एकदम चमचमाती जा रही हैं रोड पे, क्योंकि GT रोड बन चुका है 14 के बाद। अब रोकने छोटे मोटे ब्रेकर आएंगे, वो खुद ही डर के मारे साइड में हो जाएंगे, क्योंकि जमानत न जब्त हो। इसलिए ब्रेकर साइड में सिर्फ थार निकली है, वही चली जाएगी। अगेन टू रिपीट चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। देखिए बड़ी बात यहाँ पर भाई साहब ने, क्या नाम है आपका? किट्टू चाय वाले सर। किट्टू चाय वाला। अरे नाम भी मतलब, हाँ, दुकान का नाम भी है जैसे ही आपका। क्या भाई साहब यहाँ गांधी गढ़ में, गांधी परिवार का गढ़, और कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी ने पीछे हाथ खींच लिया तो BJP के लिए बढ़िया हो गया, ऐसा है क्या? वैसे मैं यहाँ से तो हूँ नहीं, मैं अमरोहा से हूँ, और मेरा बच्चा यहाँ सैनिक स्कूल में पढ़ता है। अच्छा।
वैसे मैं जानकारी लेता हूँ यहाँ की, जैसे आता हूँ 2-3 बार महीने में आना होता है। तो यहाँ उनको चाह रहे हैं लोग, राहुल गांधी को, कि फिर से आएँ। कई लोगों से बात हुई, कहने लगे उन्होंने ये डिसीजन यहाँ ना आने का गलत लिया है, कि आए होते तो कुछ और बात होती। क्या है यहाँ का माहौल, मुद्दे क्या है यहाँ अमेठी में, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़, अब गांधी महंगाई बेरोजगारी। तो महंगाई बेरोजगारी उसको लेकर वोट डाल रहे हैं लोग डाल रहे हैं, मन बनाया है। तो मतलब चुनाव में कैसी इस बार की फाइट आप यहाँ देख रहे हैं? कह रहे हैं कि गांधी परिवार नहीं तो शायद कुछ इसका नुकसान उनको हो सकता है, कांग्रेस को यहाँ। नहीं, क्या लग रहा है? कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रही है दिन प्रतिदिन अमेठी में। तो अमेठी में यहाँ पर स्मृति ईरानी कह रही है कि हमने बड़े काम करा दिए, लोग हमारे साथ जुड़े। हुआ है, कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं तो सड़कें तो बनी, हम लाए। सड़कें तो सरकार बना रही, उनके बनाने से कुछ नहीं बन रहा है, तो पूरे देश में बन रही है सड़क, रेलवे, इसमें तो सुधार हुआ है, लेकिन बिक भी गया है, ये भी तो ध्यान रखना है। तो यानी इस बार जो आपको चुनाव में लग रहा है, मतलब नेट टू नेट फाइट होगी? हाँ, फाइट होगी। कांग्रेस ज़्यादा आगे रहेगी बीजेपी से। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, हाँ, लोग हाँ, मतलब शर्मा जी के आने से और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शर्मा जी जो है पूरे जीवन अमेठी में रहे, वो हमेशा राजीव गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, सबके साथ रहे, सब जुड़े हुए हैं। क्या उबाल है चुनाव में, कुछ उबाल है या इस बार कैसा है चुनाव अमेठी का? वैसा चुनाव तो टक्कर करेगा सर जी। अब किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? हम देख रहे हैं किशोरीलाल शर्मा जी भी बराबर की टक्कर देंगे, जो इसमें कभी नहीं है। राहुल गांधी ने जो एक काम अच्छा किया है, जो आप खुद लड़के ना किशोरीलाल शर्मा को लड़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब ना चुनाव लड़के अच्छा किया है जी। क्यों? किशोरीलाल शर्मा को लड़ा रहे और अपने कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हराएंगे यहाँ से। जी हाँ। तो मतलब लोग जो है, मतलब यहाँ स्मृति से नाराज भी है क्या? ऐसा बिल्कुल नाराज हैं। क्या मिलती नहीं है क्या लोगों से? क्या मिलती नहीं है क्या लोगों से? मिलती हैं, 4 घर में मिलती हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलती हैं, गरीब आदमी जानती ही नहीं है। वो गरीब आदमी की चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, कहीं भाजपा नेता कोई भी किसी गरीब घर के जाके राजी नहीं है। जी हाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ बताइए। देखिए, आप तो ब्राह्मण लिखा हुआ है, मतलब ब्राह्मण किसके साथ भाई? यहाँ का ब्राह्मण अगर मैं पूछूं किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। तो यहाँ मतलब राहुल गांधी के ना होने से चुनाव में कुछ फर्क हो गया क्या कुछ, या बहुत फर्क हुआ। जैसे कि राहुल गांधी को जो जानने वाले थे, उनको कोई पहचान ही नहीं रहा है। के.एल. शर्मा की पहचान नहीं है। वो कह रहे 40 साल हो गए यहाँ पे पार्टी के लिए काम। साल हो गया, लेकिन यहाँ पे कभी आए तो हो, जब कहीं भी यहाँ पे आते ही नहीं। स्मृति ईरानी बराबर दौड़ा कर रही हैं, यहाँ का काम भी किया है। तो माहौल भाई साहब, आप लोगों के मुद्दे क्या है? हाँ, मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दे तो बड़े भाई साहब ही बता पाएंगे, इनसे पूछिए एक बार। बीजेपी ने क्या यार, आप भी बताइए, क्योंकि देखिए बड़ा लंबा तिलक लगाया आपने, और बीजेपी ने यहाँ करके क्या दिखाया? आप इनसे पूछिए थोड़ा। क्या जवाब दे सकते हैं आपको ये? पूछिए जरा, मैं ही पूछना चाहूँगा इनसे। क्या नहीं, बीजेपी ने काम नहीं किया है क्या यहाँ पे? आप चेक कर लीजिए। आप तो भ्रमण कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अनुभव हुआ होगा। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ चुनाव इसलिए चले गए छोड़ के कि यहाँ पे हारने का डर था स्मृति ईरानी की वजह से। हार का कोई डर नहीं है। अच्छा, के.एल. शर्मा जी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब बहकाए की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। जीतेगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी या वो तो 4 जून में खैर वोट पड़े। 5 साल पहले पूछिए कौन सा काम हुआ है यहाँ पे? ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले क्या मतलब? यहाँ जब यहाँ पहले छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी, जब हम पहले आए, अब काफ़ी लंबे समय से सड़कें बनी, ये सब चीज़ें। 2014 के बाद हाईवे तो बना है, ये तो बात कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन क्या गांधी का गढ़, और क्योंकि बहुत सारी तमाम समस्याएं आज भी लोगों के सामने हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लोग अपना बनाने में लगे, परिवारवादी तरीके की राजनीति उन्होंने की। परिवारवाद आपको दिख रहा है कहीं पे अमेठी में? और अमेठी की जनता तो उन्हीं के साथ रहेगी आजीवन, ये भी दिख रहा होगा आपको। आपने कई जगह भ्रमण किया है, आप खुद घूम के आपने देखा होगा हर चीज़। और 2014 के पहले जो बता रहे हैं कि यहाँ पे रोड नहीं बनी थी, ये नहीं हुआ था, उसके पहले भी यहीं के पैदाइशी है, इनसे पूछिए आप, ये बताएंगे।
क्या हुआ था? और लोगों से पूछ लेता हूँ, बड़े मियाँ क्या है चुनाव में अमेठी में? यहाँ कह रहे हैं कि अब चुनाव कुछ एक तरफा सा हो गया या उबाल है कुछ चुनाव में, है कुछ? चुनाव तो आपसे ज़्यादा कौन जानेगा यहाँ के बारे में, क्योंकि अमेठी विश्व विख्यात है, सारा संसार जानता है अमेठी को। इसलिए कि इंदिरा जी और राहुल जी, राजीव जी के द्वारा ये जाना जाता है अमेठी, मात्र अमेठी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जितना डेवलप हुआ है, जितने पर न्यू महात्मा गांधी जी जैसे डाली थी इस कंट्री की, उसी तरह से राजीव ने इसको पेरिस बनाने के लिए दावा किया था अपने पेरिस तो बना नहीं, पेरिस नहीं बना। क्यों? कि उनकी डेथ हो, उन्हें मार दिया गया। राहुल गांधी भी तो, सिंह बेसिंग ने मार दिया उनको। राहुल गांधी भी सांसद रहे। राहुल गांधी सांसद रहे, उतना मर्मज्ञ नहीं रहे। लोगों किशोरी लाल शर्मा, मनोज मट्टू एंड अदर्स, यहाँ के लोकल हमारे वह बुजुर्गान जो नहीं हैं आज कांग्रेसी, जैसे गिरिराज सिंह, बाबू गिरिराज सिंह हैं, उनके नाम का भी यहाँ सभागार नहीं बनाया गया। इतना कि वो कितना दिन तक विधायक रहे बाबू गिरिराज सिंह। चाची जब वो सांसद हो गए सुल्तानपुर के, तब यहाँ पर चाची अंगूठा छाप 5वां पास राष्ट्रपति जी कई साल विधायक रही। यहाँ पर 2 वोटों से एक बार तेज भान ने उनको हरा दिया, एक बार 2 वोटों से उनको हरा दिया। और यहाँ के वो क्या हरा दिया, अब हमने उसको कह नहीं सकते, उसके बारे में कोई बात। किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव करेंगे? मुद्दों पर हम चुनाव करेंगे रोजगार के विषय, वो नौकरी के विषय। अगर इन बच्चों को, युवा पीढ़ियों को नौकरी नहीं मिलेगी, इनको जॉब नहीं चाहिए, इनको संविदा नहीं चाहिए, इनको कोई ऐसा वो अग्नि वीर नहीं चाहिए, इनको चाहिए ट्रूथ एंड फैक्ट वो नौकरी जैसे रेलवे की है, पोस्ट ऑफिस की है, और केंद्रीय राजकीय जो एम्प्लॉयड हों उनको चाहिए। तो रोजगार बड़ा मुद्दा है। आपकी नज़र में है रोजगार मुद्दा, या कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा काम कर दिया? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार की गारंटी इस बार उन्होंने दे दी, क्या 400 पार हम हो गए अमेठी में? ऐसा नहीं, अमेठी में कुछ है जो कह रहे हैं भाई सब वही कह रहे हैं। हाँ। मतलब आपके हिसाब से भी जो है यहाँ पर टक्कर चुनाव की है। चलिए ठीक है, और लोगों के साथ में एक बार थोड़ा आप बात करेंगे। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो बड़ा देर से जो है यहाँ पर कुछ सुना रहे थे। जी बड़े मियाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्यामलाल। श्यामलाल जी, बड़ी देर से आप कुछ सुना रहे थे, क्या ये आपके पास में है? अब देखिए यहाँ जहाँ बैठे हैं, बड़ा कहते हैं राजनीतिक का अखाड़ा है, यहाँ पे राजनीति बड़ी होती है, राजनीति की बातें होती है। ये क्या ले है आपके किताब में? किताब में जो है सो है सब। सुना दीजिए कुछ, अमेठी की राजनीति क्या कहती है? अमेठी की राजनीति कहती है कि राहुल गांधी यहाँ से निकलें, अमेठी रायबरेली दोनों। और यहाँ जो है इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोरे भाई हो सजग रहा झपटी बिलार। यही लिए जोगी मोदी पर 14 दिन आवत हैं, अब की 4 किलो के बजाय 8 किलो चना दे दी हैं। वोट के इलेक्शन के जो बात आवत है तो बढ़ा दी हैं। गरीबन के लिए 155 किलोमीटर के गाड़ी चलवा दे हैं प्रति घंटा, और पैसेंजर के पता नहीं एक्को के कितना। ए मोरे भाई हो सजग रहा झपटी बिलार। 50-60 में कांग्रेस के जमाने में डीजल पेट्रोल रहा 100 रुपया लीटर हो गया है। सतनाम अहिरे के खैलस राज भर के खैलस, उर्मी मल्लाह बिन बलिया में धैलस। लोहा काटत के घर आइल बा लोहार, मोरे भाई हो सजग रहा झपटी बिलार। ई भाजपा वाली बिलार जो यहाँ झपटे बा है ना, ही आधार कार्ड लगाए कि अब की तो सबके नोटे गायब कर, इस घरों द्वार गायब कर दे। सतनाम। अच्छा ये तो बता दीजिए, क्या कम शब्दों में, अब देखिए आपकी थोड़ी समझ में कम आ रही है, क्या कहना चाहते हैं?
कहना है चाहते हैं कि पंजाब पर वोट दीजिए, कांग्रेस को लाइए, अपने इस यूपी उत्तर प्रदेश को बचाइए, नहीं तो भाजपा वाले खा जाएंगे। भाजपा वाले खा जाएंगे कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनाव से छोड़ के चले गए रन को यहाँ पे अमेठी में। अरे भले चले गए, रायबरेली और अमेठी उन्हीं का तो घर है। हम माता पिता का घर हमारा है, हमारा घर माता पिता का है। तो यानी इस बार जो चुनाव है वो होगा, चुनाव में मतलब यहाँ पर जो है उबाल है। देंगे हम खुद ही पंजाब पर चुनाव माने इलेक्शन में वोट देंगे। अच्छा। हाँ, चाहे कुछ मानो चाहे मत मानो। देखिए यहाँ गांधी परिवार का गढ़ ये अमेठी, और अमेठी में इस बार लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या है इस बार अमेठी का मूड क्या है, जनता क्या करेगी? इस बार दोनों पार्टी एकदम लड़ेंगे, बढ़िया टक्कर देंगे दोनों इस समय। दोनों लड़ाई में है, कांग्रेस भी बीजेपी भी, दोनों टॉप पे चलेंगे। मतलब चुनाव जो है इस बार मजबूत है, टांके की टक्कर है। कह रहे हैं कि यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बड़ा काम कर दिया। अरे काम तो सब किए हैं, जहाँ किए हो या नहीं किए हो, सारे काम किए हो। राहुल थे तो तब भी 15 साल में नहीं हुआ, तो अब हुआ, जो हुआ तो हुआ। हाँ, बिना जीतन कौन मंत्री बन गया? स्मृति ईरानी। हाँ, कहाँ मतलब बिना जीतन मंत्री। तो जब राहुल गांधी ने यहाँ, आप कह रहे थे कि आप लोग राहुल गांधी ने ना चुनाव ना लड़ के, मतलब यहाँ पे एक तरह से जो परिवारवाद का ठप्पा था वो खत्म कर दिया क्या? आपको अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते यहाँ पे तो क्या बताएं, यहाँ से चले गए, बहुत दुर्भाग्य है अमेठी का। और लड़ते तो अब की औकात उनको पता लग जाती है स्मृति ईरानी को। अच्छा। हाँ, तो गए तो मतलब कह रहे थे कि सुनिए, अभी भी 50 पे है, अभी भी कांग्रेस 50% वोट पाएगी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और सब लगा, और देखा ज्यादा बोलने से ऐसा है ना, अभी जो कैमरे ज्यादा आएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। हैं, कहीं नाम पता मिल गया, पक्का मुकदमा हो गया उसका। ये ऐसी पार्टी है कि गांव स्तर पे ढूंढ रही है कि किसके पास कितने मुकदमे हैं, कौन कहाँ फंसा हुआ है, हैं, उसका कौन कहाँ फंसा हुआ है, उसको ले जाइए और उसको बढ़िया एकदम मुकदमा लिख दीजिए। उसको बोलने से क्यों भाग रहे हैं आदमी, बताइए? कोई बोल रहा है? भाई एक समय थी कांग्रेस बहुत आगे थी, टूटी उसकी बोलती थी। अब इस सरकार ये तानाशाही की राजनीति हो रही है। भाई योगी कहीं फ्रंट पे कहीं प्रचार आप कर रहे हैं, बताइए आप? कहीं योगी महाराज हमारे कहीं प्रचार कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में? कहीं मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? नहीं है। मैं तो कर तो रहे उत्तर प्रदेश में। कहाँ की बताओ, एक आध जगह बताइए। इस प्रदेश में रोज लगे हैं। कहाँ आए? गौरीगंज हमारे नहीं आए। गौरीगंज में नहीं आए? क्यों नहीं आए? अमेठी आए, प्रतापगढ़ आए, रायबरेली आए, नहीं आ रहे। ये मेन मुद्दा ये है, योगी जी को आना चाहिए। उनको तो दाब दे रहे हैं उनको। कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने इस अमेठी के लिए किया ही क्या है? नहीं किया तो कुछ, जिसे किया हो ना किया हो अलग बात है। स्मृति ईरानी भी कुछ नहीं की है। अच्छा। हाँ, लेकिन इस बार केएल शर्मा के आने से चुनाव कुछ फीका तो पड़ा होगा। शर्मा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और समझिए कि उनके साथ यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, कोई बाकी नहीं है। ये मेन मुद्दा ये है। चलिए, तो यहाँ अमेठी की जनता का माहौल, और अमेठी में जिस तरह से यहाँ राहुल गांधी इस बार जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चुनाव है कहा जा रहा है बड़ा टक्कर का चुनाव है, और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ स्मृति ईरानी को केएल शर्मा जो है वो बड़ी अच्छी टक्कर चुनाव में यहाँ देंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, और यहाँ जब स्मृति ईरानी जब चुनाव लड़ रही है, जो केंद्र की राजनीति का अखाड़ा रहा, केंद्र की राजनीति का एक बिंदु रहा, और हमेशा से अमेठी गांधी परिवार की वजह से देश और दुनिया में जाना जा रहा है। तो आज क्या राहुल गांधी यहाँ जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि स्मृति ईरानी की लाइमलाइट तो कहीं राहुल गांधी ने के एक दाव ने छीन तो नहीं ली? क्या स्मृति ईरानी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर केएल शर्मा जो एक साधारण से कार्यकर्ता है, जो यहाँ 40 सालों से कहा जा रहा है कि वो यहाँ की राजनीति को गली गली को लोग के बीच वो जाते और जानते हैं, वो यहाँ चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? 4 जून में साफ हो जाएगी तस्वीर। फिलहाल मेरे साथ अमेठी से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।